अनंत सिंह का प्रचार करना ललन सिंह और सम्राट चौधरी को पड़ा महंगा। हो गया उन पर एफआईआर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर अनंत सिंह जो वर्तमान में बेऊर जेल में बंद है, उनके लिए ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है और साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनका प्रचार करने का जिम्मा उठाया था। उन्हें लग रहा था कि आखिर सम्राट चौधरी सोच रहे थे कि मैं तो बिहार का डिप्टी सीएम हूँ, तो आखिर मेरा कोई क्या कुछ बिगाड़ लेगा। तो वहीं पर ललन सिंह यह सोच रहे थे कि मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का काफ़ी करीबी हूँ, तो आखिर मेरा कोई क्या कुछ बिगाड़ लेगा। लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि अनंत सिंह का प्रचार करना आखिर मेरे लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। वहीं दोस्तों दोनों ही नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करा लिया गया है और एक लंबी कतारें लग गई है उन गाड़ियों की जिसे निर्वाचन आयोग के द्वारा जब्त कर लिया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर मामला क्या था। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार की राजनीति में आप देखेंगे तो अनंत सिंह जो बेऊर जेल में बंद है, मोकामा हत्याकांड के बाद आखिर एक दिन वो चुनाव प्रचार में निकले थे, लेकिन आखिर निर्वाचन आयोग किसी को बकसने वाली नहीं है। उन्होंने देर रात ही अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पटना बेऊर जेल भेज दिया। लेकिन आखिर अनंत सिंह का प्रचार करने का जिम्मा नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उठाया था। तो वहीं पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सोचा कि मैं भी क्यों न इस चुनावी जंग में कूद जाऊं, और दोनों ने मिलकर आखिर एक ही जिप्सी पर सवार होकर मोकामा में जाकर एक लंबा रोड शो कर दिया। दोस्तों पंडारक से लेकर मोकामा तक कुल 30 किलोमीटर की रोड शो उन्होंने की और लंबी कतारें गाड़ियों की लगा डाली। लेकिन वहां पर जब उनसे किसी के द्वारा पूछा जाता था सवाल, तो आखिर उसका जवाब एक तीसरे लहजे में उन लोगों ने दी। जब अनंत सिंह के द्वारा आखिर मर्डर केस के बारे में पूछा गया, तब आखिर कैसा भ्रामक उन्होंने जवाब दिया कि मोदी नीतीश की बिहार में जय जय है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और जवाब देना चाहिए था, लेकिन उस समय उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। दोस्तों उसका बाद होना क्या था कि आखिर लंबी कतारें चल रही थी। अनंत सिंह के प्रचार के क्रम में ललन सिंह और सम्राट चौधरी अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि हम दोनों ही एक बड़े लीडर निकले जिन्होंने अनंत सिंह की प्रचार की जिम्मा संभाली। लेकिन आखिर उन्हें क्या पता था कि आखिर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा किसी को बकसने वाले नहीं है। चाहे आप नीतीश कुमार के करीबी मंत्री रहे, चाहे आप बिहार के डिप्टी सीएम रहे, आप निर्वाचन आयोग के सामने कदापि बड़ी नहीं हो सकते। दोस्तों उस समय से आखिर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा काफ़ी जोश में आ गए हैं और उन्होंने बड़ा से बड़े कदम उठाने को बिल्कुल तैयारियां कर ली है। जिस वक्त से आखिर बिहार में चुनाव आचार संहिता के दरमियान मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड हुआ था, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था आखिर निर्वाचन आयोग के ऊपर कि इन दिनों जहां पूरे की पूरी शक्ति आखिर निर्वाचन आयोग के पास में है, पूरे प्रशासन निर्वाचन आयोग के साथ है, उसके बाद भी एक बड़ा हत्याकांड निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से आखिर कार्तिकेय शर्मा जो बिहार के पटना एसएसपी है, उन्होंने एक्शन में आकर कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। वही बातें हुई जब ललन सिंह और सम्राट चौधरी आखिर अनंत सिंह के बदले उनका प्रचार करने के लिए उतर चुके थे सड़क पर और रोड शो कर रहे थे। उसी वक्त निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार भारी संख्या में पुलिस प्रशासन आई और उनके कई गाड़ियों को जब्त कर पटना ले गई। इसका कारण क्या था दोस्तों? कारण बस ये था कि आखिर रोड शो करने के लिए 10 गाड़ियों की ही अनुमति मिली थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों ही नेता के द्वारा 48 की संख्या में गाड़ियों का उपयोग कर लिया गया था। ये लोग भली भांति समझ रहे थे कि आखिर हम डिप्टी सीएम है या फिर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री है, तो कोई मेरा क्या कुछ बिगाड़ लेगा। भले ही 10 गाड़ियों की ही परमिशन मिली है, परंतु मैं 50 गाड़ियां लेकर चल सकता हूं।
और इसको लेकर दोस्तों आखिर 10 गाड़ी को छोड़कर जिस भी गाड़ी की परमिशन नहीं थी उन तमाम गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ एफआईआर दर्ज किया गया है अनंत सिंह के प्रचार करने वाले नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ललन सिंह के ऊपर और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर। साथ ही साथ इस प्रचार का जो भी आयोजक थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि आखिर गाड़ियों के परमिशन संबंधी आचार संहिता का उल्लंघन करना आखिर एनडीए नेताओं की एक पहचान बन गई है। इससे पहले भी जब अनंत सिंह के द्वारा पूछा गया था उस वक्त भी हत्याकांड का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं 40-50 गाड़ियों के काफिले के साथ आगे चल गया था और 10 गाड़ियां पीछे छूट गई थी। उस वक्त भी उनके पास ज़्यादा गाड़ियों की आखिर परमिशन नहीं थी, परंतु उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोला था कि मैं 40 से 50 गाड़ियों के साथ आगे बढ़ा था। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों तो आखिर इस चुनाव प्रचार के रोड शो के दरमियान काफ़ी कुछ सवाल पूछा गया। सम्राट चौधरी से पूछा गया, उसके बाद ललन सिंह से पूछा गया। ललन सिंह तो तीसरे अंदाज में जवाब दिए कि बिहार में नीतीश मोदी जय जय है, जब उनसे अनंत सिंह के बारे में हत्याकांड पर सवाल किया गया था। लेकिन वहीं पर जब सम्राट चौधरी से एक व्यक्ति के द्वारा उसी गांव के वो पत्रकार रहे होंगे या फिर कोई मीडिया से ही जुड़े हुए व्यक्ति जिन्होंने कई सवाल पूछे, मोकामा में आखिर हॉस्पिटल के बारे में सवाल पूछे, मोकामा के विकास के बारे में सवाल पूछे, उसके बाद 40,000 करोड़ रुपए का बजट के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक जवाब दिया, 14 नवंबर को हम जवाब देंगे। क्या कुछ सवाल किया गया था, आइए जरा देखिए इस वीडियो में। के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास 1 साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है, बस मुद्दों पर समाधान थोड़े होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आखिर जब प्रचार में निकले हैं तो कई प्रकार की सवालें पूछी जा सकती है, परंतु यहाँ पर सम्राट चौधरी के द्वारा कुछ न कुछ जवाब देना चाहिए था और ललन सिंह के द्वारा भी जवाब देना चाहिए था। खुल्लम खुल्ला ही यहाँ पर सवाल करने वालों के द्वारा कह दिया गया कि यह लोकतंत्र नहीं है, यह तो राजतंत्र है। राजतंत्र की निशानी यही दर्शाता है। दोस्तों यह है आज की खबर। आखिर महंगा पड़ गया है ललन सिंह और सम्राट चौधरी को अनंत सिंह का प्रचार करना। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।